हेलो फ्रेंड, आई एम अभिषेक। आज हम बात करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि हमारे भारत में बहुत अहम रखता है, जो कि हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और अगर हम देखेंगे कि कोई भी जब नेट जेआरएफ के एंट्रेंस देते हैं, ये चाहे कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस के बारे में बात करेंगे, तो स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। एसएससी रेलवे बैंकिंग में भी ये क्वेश्चन आया है। हम बात करेंगे आज जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के ऊपर। जैसे कि ये नाम से पता चलता है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, कि कोई एक कंपनी के जो मजदूर होंगे वो स्ट्राइक में गए होंगे। ये स्ट्राइक हुआ कब था? 1918। तो ये स्ट्राइक क्यों इतना फेमस है? वैसे तो बहुत सारे मिल में ये होता है। ये स्ट्राइक फेमस इसलिए है कि क्योंकि ये भारत का पहला हंगर स्ट्राइक था जो कि 1918 में हुआ। जैसे कि हम बात करते हैं आज के डेट में, अहमदाबाद जो कि है हमारे गुजरात में, उस वक्त पे ये था एक बॉम्बे स्टेट था जो कि बोथ गुजरात एंड महाराष्ट्र को बन के था, जो कि 1956 में ये दोनों को अलग कर दिया गया, जो कि महाराष्ट्र एक बना दिया गया और एक गुजरात। तो उस वक्त के बॉम्बे के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो कि कॉमर्शियल सेंटर था वो था अहमदाबाद। तो इसी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के ऊपर हम टोटल डिस्कशन करेंगे। जैसे कि मैंने बोला कि अहमदाबाद एक सेकंड कॉमर्शियल सेंटर था आफ्टर ये एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। पहले बॉम्बे था, दूसरा था ये हमारा अहमदाबाद। मैं बॉम्बे क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बॉम्बे नाम 1995 तक ये बॉम्बे ही नाम था, जो कि बाद में 1995 के बाद जब शिवसेना का सरकार आया उस वक्त क्या किया गया कि ये बॉम्बे को मुंबई नाम से नामकरण किया गया। तो उस वक्त से मुंबई चल रहा है। तो मैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी में उस वक्त दो ही जगह कॉमर्शियल सेंटर था, एक तो बॉम्बे, दूसरा था अहमदाबाद। तो ये स्ट्राइक क्यों था? ये एक था कि जो बोलते हैं ये इंडस्ट्री, ये मिल एक कॉटन का इंडस्ट्री था, जो कि आज के डेट में आप जानते हैं टेक्सटाइल के बारे में गुजरात जो बोलते हैं कि बहुत नंबर 1 रैंक पे रहता है टेक्सटाइल के क्षेत्र में। ये शुरू हुआ था ये स्ट्राइक मार्च 1918। ये कॉटन मिल ओनर्स और मजदूर के बीच ये जो बोलते हैं झड़प हुआ था। क्या हुआ था? जो कि कॉटन मिल के जो ओनर्स थे और जो बोलते हैं वर्कर्स थे, उनके यहाँ पे जो मजदूर काम करते थे, इन दोनों के बीच में बोनस को लेके ये जो बोलते हैं कि झड़प हुआ। क्या था बोनस? द मिल ओनर वांटेड टू विड्रॉ बोनस। मतलब कि मिल ओनर चाहते थे कि जो उन्हें जो बोनस मिल रहा है तो ये बोनस को जो बोलते हैं निकाल दिया जाए। वर्कर्स डिमांडिंग 50%, मतलब कि वर्कर्स चाह रहे थे कि हमें 50% तुम बोनस दो, लेकिन मिल ओनर्स बोल रहे थे कि हम नहीं देंगे। क्यों? ये सडन जो बोलते हैं ये इशू क्यों हुआ कि 1918 के वक्त पे क्यों हुआ? जैसे कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड वार 1 1914 से लेकर 1918 तक चला था। तो उस वक्त पे जब वार चलता है उस वक्त पे जैसे कि फूड ग्रेन्स, क्लोथ्स, अदर जो कमोडिटी है, नेसेसिटी चीज है जो बोलते हैं, उसका प्राइस बढ़ जाता है। तो उसी के वजह से ये जो मजदूर थे ये बोले कि हमारा जो सैलरी है 50% तुम बढ़ा दो, जो कि मिल के ऑनर के साथ ये किया गया। तो इसी के वजह से वो डिमांड कर रहे थे, जो कि बाद में क्या हुआ कि मजदूर बोले कि नहीं, हम लोग मानेंगे, 20% ही हम देंगे। तो मजदूर फिर ये हो गया। तो उस वक्त पे हमारे आते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को बुलाया गया, बोला गया कि आप आइए और जो बोलते हैं कि ये इस मूवमेंट को लीड कीजिए, जो कि हमारा भारत का पहला हंगर स्ट्राइक था। जैसे कि मिल ऑनर डिसाइडिंग टू ब्रिंग, ये हमारा जो बोलते हैं कि ये क्या किए, ये बोले कि यहाँ के मजदूर जो है, जो अहमदाबाद के जो मिल के जो मजदूर हैं, इन लोगों को यहीं पे रखा जाए, लेकिन हम बाकी बाहर से मजदूर इंपोर्ट करेंगे। जैसे कि बॉम्बे से हम मजदूर लाएंगे, यहाँ के मजदूर को रहने देते हैं। ये जो बोलते हैं इतना मांग कर रहे हैं तो हमें यहाँ के नहीं चाहिए। जैसे कि आज के डेट में भी होता है यूएसए में, जैसे यूएसए के लोग ज्यादा सैलरी वांट करते हैं, तो इंडिया से जो बोलते हैं कि लोगों को हायर किया जाता है, कम सैलरी दे के भी ये किया जाता है। इसी के वजह से उस वक्त भी ऐसे किया गया। तो जो बोलते हैं मजदूर संघ जो थे और भी गुस्सा हो गए, और जो बोलते हैं वो लोग स्ट्राइक में चले गए। उस वक्त पे जो हमारे एक थे अनुसुईया साराभाई नाम के जो थे, जो कि उनके बहन जो थे सिस्टर, जो कि अंबाला भाई साराभाई, जो कि अंबाला भाई साराभाई के सिस्टर थे, जो कि अंबाला भाई साराभाई थे वो एक महात्मा गांधी के फ्रेंड थे, और वो अहमदाबाद मिल ऑनर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी
थे, जो कि हमारा फाउंड हुआ था 1891 में। उस वक्त पे क्या किया गया, तो ये जो अंबाला सराभाई के दोस्त जो थे महात्मा गांधी को बुलाए कि बोले कि नहीं आप आइए और जो बोलते हैं इस मूवमेंट का लीड कीजिए। गांधी आस्क्ड द वर्कर गो ऑन द स्ट्राइक एंड डिमांड 35% इंक्रीज इन वेज इंस्टेड ऑफ 50%, जो कि महात्मा गांधी समझाए, बोले कि मिल ऑनर्स के खिलाफ आप स्ट्राइक में जाइए, लेकिन कुछ वायलेंस मत कीजिए, आप हंगर स्ट्राइक में चले जाए, भूख हड़ताल कीजिए। और भूख हड़ताल तो कीजिए ना कि जो बोलते हैं कि 50% आप जो मांग कर रहे हैं ये 50 में करेंगे ना, ऑनर्स के 20 में करेंगे, इसके बीच में निकालते 35% पे आप रहिए, कि 35% का आप मांग कीजिए कि जो हमें सैलरी में इतना इंक्रीजमेंट चाहिए। तो ये था जो बोलते हैं कि इसके ऊपर थोड़ा बहुत का ये। फिर गांधी क्या किए, ये स्ट्राइक जो होगा ये एक नॉन वायलेंट के तरीके से ये स्ट्राइक होगा, जो कि 35% वेग पे ये जो मिल ऑनर्स थे और जो हमारे वर्कर्स थे ये दोनों मान गए। दोनों मानने के बाद इसीलिए बोला जाता है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक को एक सफल हंगर स्ट्राइक भी माना जाता है, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लीड किया गया था। यह था टोटल अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के ऊपर हमारा वीडियो का डिटेल्स। थैंक यू।